Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good class and preparing your exams also, and hope so your preparations is well class. Class today we will again do some questions on the basis of surface area and volume. सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो होता है सिलेंडर का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, कुछ हमने इसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करा था, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस, फार्मूला एक्सप्लेन करा था, एक दो क्वेश्चंस भी करा था क्लास। टुडे वी विल डू मोर क्वेश्चंस क्लास। It is saying that Savitri had to make a model of cylindrical कैलियोस्कोप्स for her science project। साइंस प्रोजेक्ट के लिए अपना एक कैलियोस्कोप्स बनाते हैं, है ना। She wanted to use चार्ट पेपर, और क्या यूज करना चाहती है? चार्ट पेपर, है ना, पेपर टू मेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप का जो कर्व सरफेस एरिया होगा क्लास, वी विल यूजिंग बाय द चार्ट पेपर। चार्ट पेपर को यूज करके हम उसको फोल्ड करके बनाते हैं क्लास। व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर्स रिक्वायर्ड? एरिया ऑफ चार्ट पेपर, व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड, है ना, बाय हर इफ सी वांटेड टू मेक अ कैलिडोस्कोप्स लेंथ इतना cm एंड रेडियस इतना। तो इसमें हमें क्या निकालना है क्लास? CSA ऑफ सिलेंडर, है ना, CSA ऑफ सिलेंडर। सो यू विल यूज द फॉर्मूला CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, है ना, सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई r h, यही होगा ना हमारा जो है फार्मूला। तो यही है क्लास, है ना। अब व्हाट यू विल डू, जस्ट पुट द वैल्यू, हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 22/7 एंड r दिस इज द 3.5 एंड h हाइट लेंथ जो होगा वही हाइट हो जाएगा, दैट इज द 25 cm। तो देखो 7 5 जा 0.5 हो गया क्लास, और 22 2 जा 22 5 जा कितना होगा? 110 यानी कि 11, और ये कितना हो गया फिर 2 से, दैट इज द 22 एंड 25 इंटू 22 दैट इज द 50 और 50 550, ये कितना हो गया? 550 cm स्क्वायर। कितने हमें पेपर जरूरत होंगे? इतने cm स्क्वायर के पेपर हमें जरूरत होंगे क्लास। बहुत ही इजी क्वेश्चंस था केवल। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस इज दैट एन आयरन पाइप, है ना, एंड आयरन पाइप 20 cm long has a exterior diameter equal to 25 cm। ये एक्सटर्नल डायमीटर है, तो क्लास एक्सटर्नल गिवन में है हमारे पास गिवन में क्या है क्लास? एक्सटीरियर डायमीटर। तो d इसको EXD से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज द 25 cm।
तो क्लास जनरली व्हाट वी हैव नीड टू फाइंड द एरिया, है ना, एरिया इसके निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होता है, रेडियस की क्लास। दैट्स वाई वी विल फाइंड द रेडियस, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 2πr/h, दैट इज द रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा क्लास, दैट इज द 25/2, और ये कितना हो जाएगा 2.5 cm, ये हो जाएगा 12.5 cm, ये इसका रेडियस हो जाएगा क्लास। अब देखो इसमें दो चीज, एन आयरन पाइप 20 cm लॉन्ग एंड एक्सटीरियर डायमीटर, लॉन्ग तो 20 cm है ना, यानी हाइट जो है हमारा 20 cm है क्लास। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 cm, अब देखो थिकनेस है, ये कोई पाइप है, सपोज करो कि ये हमारे पास है, तो इसके जो अंदर वाला है, देखो एक यहां से करते हैं तो ये बाहर की पार्ट हो गया, ये पेन की, ये हमारा है ना, ये बाहर की पार्ट हो गया, और ये जो थोड़ा सा जो होता है कैप के लिए जो जगह छोड़ा, ये इंटीरियर मान लेता हूं, है ना। तो ये थिकनेस जो होता है यहां से यहां तक, ये जो थिकनेस होगा ना क्लास, है ना, ये अंदर से अंदर तक जाने में जो जितनी मोटी होगी, है ना, ये पेन की कवर, उतना ही जो होता है वो थिकनेस होता है। तो ये देखो बिल्कुल सिलिंड्रिकल हो गया, ये जितनी मोटी है ना कवर, ठीक है ना क्लास। तो देखो कितनी है, तो आई डोंट नो कि इसका कितना सीएम है, बट यहाँ पे तो गिवन है, इसका तो हमें पता नहीं है कवर का, बट ये तो यहाँ हमें पता है कि 1 cm थिकनेस है। तो बताइए इंटरनल डायमीटर क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस, है ना, रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया 12.5 cm माइनस 1 cm, ये कितना हो गया 11.5 cm, ये इंटरनल रेडियस हो गया। बाकी तो सब वही रहेगा क्लास एज इट इज जो है ना। कहता है कि फाइंड द होल सरफेस एरिया, तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, देखो मैंने बताया था एक तो कर्व सरफेस है, एक तो बाहर का, है ना, तो 2πr/h, कैपिटल R मतलब एक्सटीरियर, प्लस 2πr/h, है ना, 2πr/h, ये इंटरनल कर्व सरफेस एरिया होगा, ये एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, दैट इज द इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। और टोटल हमें मांग रहा है ना क्लास, टोटल मांग रहा है, तो ये नीचे का 2 सर्कल बनेंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, 2 सर्कल, ये पेन सिलिंड्रिकल है ना, तो एक ऊपर का और एक नीचे का, तो 2 सर्कल भी बन रहा है। तो इसका 2π है ना, 2π और क्या था r² कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये होता है दोनों सर्कल का एरिया। ये चलिए अब इसका वैल्यू रख दीजिए इसका फटाफट। तो देखो 2π सब में है ना क्लास, 2π कॉमन ले लूं क्या, इजी लगेगा थोड़ा। अब देखो RH, H इसमें तो कॉमन नहीं है ना, इसलिए RH, R व्हाट इज दैट इज द 12.5, और H कितना है, वही आपके पास 20 cm होगा, और ये भी, ये 2π तो कॉमन है, R कितना है 11.5, और H हाउ मच, दैट इज द H इज दैट इज द 20, सेम ही रहेगा। अब ये 2π तो है, और R कितना हो गया 12.5 का स्क्वायर, है ना, माइनस 11.5 का स्क्वायर क्लास। ऐसा करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में रख लेता हूं क्योंकि ये बड़ी हो गई, ठीक है ना क्लास, क्योंकि देखो कैलकुलेशन थोड़ा तो पड़ेगा महंगा,
इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कैलकुलेशंस ही है, तो कैलकुलेशंस तो आपको करना ही पड़ेगा। 52 है ना, एक हो गया, एक जीरो, एक पॉइंट बैठ गया, प्लस ये हो गया 15 टू जा 32 और एक जीरो, ये हो गया। क्लास इसको हम लोग दो तरीके से करें, या तो आप स्क्वायर कर दो, या तो आप स्क्वायर कर दो, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 12.5 माइनस 11.5 और इंटू 12.5 प्लस 11.5, या तो ये कर दो, जो आपको अच्छा लगे, यू कैन डू इट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर मैंने तोड़ा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्लास, ठीक है ना। तो उसी पे चल रहे हैं, 2 पाई, अब देखो ये 250 और ये 230 कितने हो गए, 480 है ना, 480 प्लस ये कितना हो गया 1, ये तो 1 ही हो जाएगा क्लास, और ये कितना हो जाएगा 5 2 5 1, और ये हो गया 2 1 3 1 4 और 1 1 2, 24 24, चलिए 24 हो गया। अब इसको जो होता है थोड़ा और कर ले, 2 पाई, ऐसा करता हूँ, इसका वैल्यू रख देता हूँ 22/7 इंटू, इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 4 और 8 2 10, 4 और 1 5, ये हो जाएगा क्लास। यहाँ पे हम लोग कर लेता हूँ कैलकुलेशंस, दैट इज द 2 इंटू 22/7 इंटू 504। थोड़ा वीडियो पॉज कर करके खुद से करने का कोशिश करो, है ना। होप सो यू हैव डन क्लास। देखो दैट इज द 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। अब ये कितना हो गया 224 इंटू 72 और 3168 cm स्क्वायर, हमारा ये आंसर आ गया क्लास। होप सो you can understand class. Yes class, now next is the radii of the two right circular cylinders and in their ratio, कहता है कि cylinders are in the ratio 2:3, 2:3 के रेशियो में है, and कहता है their height are in the ratio 5:4, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्लास फर्स्ट लेट रेशियो ऑफ रेडियाई इज आर, है ना, एंड रेशियो ऑफ हाइट इज एच, ये हमने सपोज कर लिया क्लास। दैट इज द, दो कोई सिलेंडर है R1 एंड एनी काइंड्स ऑफ 2 सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, बना दूंगी, ऐसे बनाने की जरूरत तो नहीं है, थोड़ा सा डिजाइन कर देना क्लास दिस। अब ये जो है ना क्लास, थोड़ा सा ढंग कर, ये इसकी जो रेडियस की जो रेडियाई है, ये C1 सिलेंडर है, कौन सा C1, और दिस इज द C2, ये C2 सिलेंडर है क्लास, है ना, C1 एंड C2। तो लेट अस C1 का रेडियस कितना हो गया 2r, और हाइट कितना हो गया, हाइट C1 का हाइट कितना हो जाएगा क्लास, ये C2 लिख देता हूं 3r, एंड C1 का हाइट कितना हो जाएगा 5h, एंड C2 दैट इज द 4h, ये हाइट हो गया क्लास, है ना।
ये क्या हो गया, हाइट हो गया। नाउ क्लास what you will do, just use the formula surface area of, देखो क्लास, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सपोज S1 सिलेंडर, S1 अपॉन S2 रेशियो ले लिया दोनों का, दोनों सिलेंडर का रेशियो आई हैव टेकन, दैट इज द, एंड फार्मूला इज 2 पाई R1 H1 अपॉन 2 पाई R2 H2। ये कोई दूसरा सिलेंडर का हाइट 2 है ना, ये रिप्रेजेंट करने के लिए एज इट इज, वैसे तो हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये तो कैंसिल हो गया क्लास, 2 पाई 2 पाई। नाउ R1 एंड H1, तो R1 हमारा ये है, दैट इज द 2R, और H1 5H, एंड अनदर R2 इज 3R एंड 4H, ठीक है ना। ये अब हम लोग कट कर देते हैं, ये R1 से R कट गया, ये H से H कैंसिल हो गया क्लास, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 5 अपॉन 6, यानी रेशियो ऑफ S1 इज टू S2 इक्वल टू 5:6। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर क्लास, है ना। Hope so you can. Yes class. Now a rectangular sheet papers 44 cm into 18 cm is rolled along its a length and a cylinder is formed. Find the radius of cylinder. Radius निकालनी है सिलेंडर का। तो देखो क्लास, पहले तो सपोज ये हमारा लेंथ है, ये देखो मैंने एक पेपर ले लिया, ये हमारा लेंथ है, ठीक है ना, इट इज आर लेंथ, और दिस इज आर ब्रेथ, ये हमारा क्या है, ब्रेथ है क्लास, और ये है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ये रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है ना, दिस इज आर रेक्टेंगुलर शीट क्लास। ये रेक्टेंगुलर है 44, ये 44 cm है क्लास, इट इज द 18 cm, है ना, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग, देखो लेंथ, वी विल रोल्ड इट अलोंग द लेंथ, है ना। तो लेंथ के अलोंग करना है, तो देखो ये जो हमारा है, ये रोल्ड किया ऐसे कर करके, जैसे बनाते हैं ना, थोड़ी मोटी है इसलिए ऐसे करके क्लास, ऐसे सिलिंड्रिकल ऐसे बना दिया, सिलिंड्रिकल के फॉर्म, है ना, ऐसे मोड़ के। तो देखो लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने ये लेंथ के अलोंग मोड़ा गया है, यानी कि लेंथ, ये हमारा जो ब्रेथ है दैट इज द हाइट, ये हाइट हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा ऊपर का भाग जो है वो लेंथ होगा क्लास, है ना, लेंथ, यानी क्या होगा, लेंथ क्या होगा, ये क्या है, सर्कल है क्लास, सर्कुलर होगा, दैट्स वाई इट इज अ सर्कमफ्रेंस, ये क्या हो जाएंगे, सर्कमफ्रेंस। अब इसको रोल्ड कर करके अगर हम लोगों ने बनाया है सिलेंडर क्लास, बस केवल क्वेश्चन समझने की जरूरत, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चंस, है ना, इसको समझने के लिए। ये हमारा जो होता है ना, ये दैट इज द, ये क्या हो गया 18 cm लेंथ, और ये जो है ये हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस, सर्कल बन गया ना, ये रोल्ड होकर के क्या हो गया, रोल्ड होकर के सर्कल बन गया, तो ये हमारा 44 cm हो जाएगा क्लास, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है ना, 2 पाई r, तो ये कितना हो गया सर्कमफ्रेंस, दैट इज द 44,
और इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर। अब इसको इधर ले आता हूँ 44 इंटू ये इधर 7 और ये अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल टू आर। 2 जा, यानी रेडियस हमारा कितना आ गया क्लास आर इक्वल टू 7। ठीक है ना। अब कहता है लेंथ सिलेंडर फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस निकालना था। तो क्लास रेडियस तो हमारा इतना ही पे निकल गया आर इक्वल टू 7, केवल क्वेश्चन समझने का। अब कहेगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर कैसे हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर है ना, सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्लास 2 पाई आर एच मीन्स 2 इंटू 22/7 और आर इसकी कितनी आ गई 7 और हाइट 18, 7 7 जा कैंसिल और ये हो गया 18 दूनी 36 और 72 कितना हो गया 792 cm स्क्वायर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया क्लास। इफ इट इज सेइंग दैट टोटल सरफेस एरिया, तो ये सर्कल वाला भी दोनों एरिया ऐड कर देता है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया हो जाता। और क्या पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा, है ना। यस क्लास, नाउ द डायमीटर ऑफ अ गार्डन roller, diameter of a garden roller is 1.4 meter and it is a 2 meter long। कितना है 2 मीटर। how much area will cover in 5 revolutions, 5 revolutions में कितना एरिया कवर करता है। तो क्लास देखो ये एक कोई भी गार्डन रोलर है, ये ऐसे चलेगा है ना, इस तरीके से रोल करेगा, तो कितना पार्ट उसका लगेगा, जो इसकी कर्व सरफेस एरिया होगी वही पार्ट रोल करेगा ना मिट्टी को, वही पार्ट मिट्टी को क्या करेगा टच करेगा क्लास। देयरफॉर हाउ मच एरिया विल कवर, एक रिवॉल्यूशन में कितनी, जितनी इसकी क्या होगी कर्व सरफेस एरिया होगी उतनी ही वह मिट्टी को रोल्ड कर पाएगा, मतलब प्रेस कर पाएगा क्लास, है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं द डायमीटर D इक्वल टू गिवन है, दैट इज द 1.4 मीटर। तो R इक्वल टू कितना होगा 1.4/2, कितना हो गया 0.7 मीटर, ये हो गया। एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग और हाइट इसकी कितनी हो गई H इक्वल टू 2 मीटर क्लास। हाउ मच एरिया विल कवर बाय 5 रिवॉल्यूशन। तो CSA ऑफ रोलर है ना, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू बोल रखा है क्लास 22/7 इंटू आर दैट इज द 0.7, इसको अपॉन लिख करके 10 कर दूं, हटा देता हूं। एंड एच, व्हाट इज द एच, एच इज द 2 मीटर, 2 मीटर क्लास कैंसिल। और ये कितना हो गया 22 2 जा 44 और 44 2 जा 88/10 यानी 8.8 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया एक व्हेन रोलर विल रोल्ड इन 1 टाइम्स, एक टाइम्स में जब ये रोलर रोल्ड करेगा क्लास तब ये क्या होगा इतनी एरिया कवर करेगा 8.8। तो 5 रिवॉल्यूशंस, तो एरिया कवर्ड इन 5 रिवॉल्यूशंस। रिवॉल्यूशन कितना हो गया, रिवॉल्यूशंस में कितना हो गया 8.8 इंटू 5
40 और 44 एक डेसिमल, यानी इतना मीटर स्क्वायर, कितना 44 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा क्लास, है ना क्लास। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। समझ गए होंगे, अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो भी अच्छी बात है। आप कमेंट करके बताएंगे कि सर, है ना, मुझे समझ में आया नहीं आया, है ना क्लास। वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग जस्ट राइट इन अ कमेंट बॉक्स, है ना। और एग्ज़ाम के लिए हम स्पेशल डेली जो होता है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अपने यूट्यूब पे अपलोड करेंगे क्लास। प्लीज़ वॉच इट, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।